हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस प्यार को क्या नाम दूँ के आने वाले एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आए। उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आस्था जो है वो निरंजन के खिलाफ सबूत लाती है और कहती है कि अभी मैं आपके इसने बाबा की सच्चाई जो है सबके सामने दिखा दूंगी। तभी निरंजन कहता है कि हाँ बेटा दिखाओ, मैं देखना चाहता हूँ कि किस वजह से मेरी बेटी मुझसे इतनी दूर हो गई है। आस्था जो है सीढ़ी लोड करती है पर उसमें कुछ भी नहीं होता। फिर आस्था वापस से डबल से लोड करती है। श्लोक को काफ़ी गुस्सा आता है आस्था का, क्योंकि सीढ़ी में कुछ भी नहीं होता। निरंजन सारे सबूत जो है डिलीट कर देता है। फिर बाद में श्लोक जो है काफ़ी गुस्से से उठता है और कहता है कि आस्था ये क्या है, तुम दिखा रही थी ना, इसमें तो कुछ नहीं है। फिर बाद में श्लोक जो है सीढ़ी लेता है और गुस्से में आकर जो है सीढ़ी को तोड़ देता है। वो कहता है कि ये है तुम्हारे सबूत, बहुत कुछ कह दिया तुमने बाबा के खिलाफ। तभी आस्था कहती है कि श्लोक मैं गलत नहीं हूँ, मैं जानती हूँ बाबा ने इस सीढ़ी को डिलीट किया होगा। तभी श्लोक कहता है कि अपना मुँह बंद करो। एक तो बाबा तुम्हारी हर गलती माफ़ कर देते हैं, तुम्हें इतना क्लोज मानते हैं और तुम्हारी हर बात को दर्जा देते हैं, फिर भी तुम बाबा के बारे में ऐसा सोचती हो। जल्दी से बाबा से माफ़ी मांगो। तभी आस्था कहती है कि नहीं, मैं जानती हूँ जब ये गलत है तो मैं इनसे माफ़ी नहीं मांगूंगी। तभी श्लोक कहता है कि आस्था बस हुआ, अब मैं तुम्हारी एक बात नहीं सुनूंगा। श्लोक काफ़ी चिढ़ा हुआ होता है आस्था के ऊपर। वो कहता है कि ठीक है, अभी इसी वक्त मैं अपना रिश्ता ख़त्म करता हूँ। जिस लड़की के दिल में मेरे पापा के बारे में इज्जत नहीं है उससे मुझे कोई रिश्ता नहीं रखना। ऐसा श्लोक आस्था से कह देता है। आस्था एकदम से हैरान होकर श्लोक के पास देखने लगती। श्लोक कहता है कि तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, एक तो अपने आई को लेकर यहाँ से निकल जाओ और दूसरा ऑप्शन बाबा से माफ़ी मांगो। तभी आस्था कहती है कि जब मैं जानती हूँ कि ये इंसान गलत है तो मैं इससे कभी माफ़ी नहीं मांगूंगी। ऐसा जो है आस्था श्लोक के सामने कह देती है। तभी श्लोक कहता है कि ठीक है, माफ़ी नहीं मांगनी और दूसरा ऑप्शन भी नहीं तुम्हें समझना ना, तो तुम मेरे घर में नहीं रह सकती, गेट ऑफ माय हाउस, ऐसा उसे कह देता है। तभी आस्था एकदम से टूट जाती है। श्लोक आस्था से सारे रिश्ते ख़त्म कर देता है, उससे रिश्ते तोड़ देता है। तभी आस्था टूट जाती है और उसे कुछ समझ में नहीं आता। अंजलि को भी काफ़ी बुरा लगता है कि कौन से हद तक जो है श्लोक और आस्था का रिश्ता चले गया है। फिर बाद में श्लोक जो है आस्था का हाथ पकड़कर खींचकर वहाँ से लेकर जाता है। निरंजन को ये बात काफ़ी अच्छी लगती है, क्योंकि वो कहने लगता है कि मेरा शेर कर दिया तुमने रिश्ते का अंत में, जैसा चाहता था तुमने वैसा ही किया, ऐसा कहता है। और वहाँ पर जो है मंत्र पढ़ने लगता है शादी का और उसे काफ़ी खुशी होती है। फिर श्लोक जो है वो नीचे लेकर जाता है आस्था को और घर से निकलने के लिए कहता है। तभी आस्था जो है एकदम से हैरान होकर श्लोक के पास देखने लगती है। वो कहती है कि श्लोक तुम मुझे ऐसे घर से नहीं निकाल सकते, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और इस घर की बहू हूँ, ऐसे तुम मुझे नहीं निकाल सकते। तभी वो कहता है कि मैंने तुमसे सारे रिश्ते तोड़ दिए। फिर बाद में आस्था कहती है कि नहीं, जब तक बाबा की सच्चाई मैं आपके सामने नहीं ला लेती और आपकी आंखों पे बनी पट्टी जब जब तक मैं नहीं उतार देती तब तक मैं इस घर से कहीं जाने वाली नहीं हूँ। तभी श्लोक कहता है कि ठीक है, तुम इस घर से नहीं जाने वाली ना, तो इस घर में आज तक जो नहीं हुआ आज इस घर में होगा, इस घर का बंटवारा होगा। एक हिस्से में तुम रहोगी और एक हिस्से में पूरा अग्निहोत्री परिवार अकेली रहूंगी। तभी तुम्हें एहसास होगा तुमने कितनी बड़ी गलती की है। ऐसा श्लोक जो है आस्था से कह देता है और कहता है कि मैं तुम्हारे करीब होऊंगा फिर भी तुम्हारे पास नहीं आऊँगा। और ऐसा कहकर जो है बंटवारे का रस्सी लाने जाता है। दूसरी तरफ ये सब कुछ निरंजन सुन लेता है। अंजलि जो है निरंजन के पास जाती है और उसे भीख मांगते हुए कहती है कि प्लीज़ बच्चों की खुशियाँ मत छीनिए। बच्चों, श्लोक जो है इस घर का बंटवारा कर रहा है, बंटवारा करने से रोक लीजिए। तभी जो निरंजन होता है वो कहता है कि मैंने इतने मेहनत से ये सब कुछ किया है, श्लोक और आस्था को इतने मेहनत से दूर किया है, मेरी चाल जो है सफल हो गई है, मैं ये नहीं रोकूंगा। अंजलि जो है बार बार रिक्वेस्ट करने लगती है। तभी वो कहता है कि नहीं, अब देखो तुम मज़ा, बहुत उछल रही थी ना वो छोकरी, मैं तो उसे निकालना चाहता था घर से पर मेरे बेटे ने निकाला नहीं है, पर अभी तड़पेंगी और उसे गलती का एहसास होगा। वहाँ पर जो है वो रद आ जाता है और वो सब बात बता देता है। तभी वो कहता है कि मुझे नीचे लेकर चलो। अंजलि मुझे नीचे नहीं जाने दे रही है, ऐसा दोगला रूप उसे दिखाने लगता है। अंजलि सोचने लगती है कि पप्पा मेरे बच्चों को अलग होने से रोक लीजिए और यहाँ पर एपिसोड जो है वो ख़त्म हो जाता है।